हम सब ने उठना होगा, इस निज़ाम को हमने दफन करना होगा। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, जिस खेत से देखा को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के अरखोशे गंदम को जला दो। एक सीट की कीमत 30 करोड़ रुपए, एक सीट की कीमत 35 करोड़ रुपए, एक सीट की कीमत 40 करोड़ रुपए। जब 40 करोड़ रुपए खुदा न खास्ता आप महमूद से लेके उसे कौमी असम्बली का मेंबर बनाएंगे, या 50 करोड़ लेके उसे सेनेट का मेंबर बनाएंगे, ये 50 करोड़ महमूद पाकिस्तान की पेट से निकालेगा, पाकिस्तान की आंतें निकालेगा। और यही हम कर रहे हैं। हमारा मुल्क एटमी मुल्क, जहाज बना रहा है, टैंक बना रहा है, बेहतरीन तैयारे बना रहा है, बेहतरीन बंदूकें बना रहा है, लेकिन हम भीख मंगू की तरह फिर रहे लोगों से, हमें पैसा दो। सुदखोर लोगों से, मैं नाम नहीं लेता, सुदखोर शहजादों से हम पैसे लेते हैं, वो हमारे मामे बने हुए हैं। हम किसी को मामा बनने देंगे। पाकिस्तान के मामे पाकिस्तान के अवाम होंगे, पाकिस्तान के मामे पाकिस्तान का किसान होगा, पाकिस्तान के मामे पाकिस्तान का काश्तकार होगा। भूखा नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी होगी, उसके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, उसकी माओ बेटों की इज़्ज़त होगी। इस सिलसिले में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आपके साथ है। हमने फैसला किया कि इस जबर के निज़ाम को तोड़ना है। इस जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ हम तंजीम बनाएंगे, लेकिन हमें डर है। पाकिस्तान में सिकत नहीं है। पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है, जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा, पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम स्ट्रीट पावर को उबारेंगे, खुदा न खास्ता ये सब कुछ बहा के न ले जाए। मुल्क में ऐसे घराने हैं, पश्तूनों में भी हैं, बलोचों में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, सिंधियों में भी हैं, सराइकियों में भी हैं, जो अंग्रेज़ों के वक्त से लेकर अब तक एक दिन भी इक़्तिदार से बाहर नहीं रहे। वो अंग्रेज़ों के भी साथी थे। जब अंग्रेज़ गए मोहम्मद अली जिन्ना के साथी बने, जब वो गए तो गुलाम मोहम्मद के साथी बने, जब वो गया फलाने के बने। अभी तक एक दिन के लिए हमारी ये डिमांड होगी। मैंने ये बात की थी नवाज शरीफ से, मैंने ये बात की थी पीपल पार्टी से, कि जब तक इन एवरग्रीन ट्रीज जो हर वक्त होती, इनकी सियासत से नस्ल दर नस्ल खारिज नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये एवरग्रीन पंजाब में भी है, ये एवरग्रीन बलोचों में भी है, ये एवरग्रीन सिंधियों में भी है। इनको हमने फारिग करना है, मारना नहीं है, लेकिन सियासत से इनकी चिट्ठी करनी है। और वो जो कानूनी लूटा है, उसके लिए कोशिश करनी होगी कि गुजारा हो। इनकलाबी लोगों के लिए मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी, इनकलाबी बाबू, जब तक हम बेहतरीन अखलाक के मालिक नहीं होंगे, जब तक हमारे पास हमारे बच्चे, हमारी बहनें अपने आप को महफूज तो है, हर वक्त महफूज नहीं समझेंगी, जब तक हमारे घरों में हमारे कामरेड की माएँ बहनें उसी तरह महफूज ना हो जिस तरह अपने घरों में है, हम इनकलाब की बातें फिर छोड़ दें, बस गुजारा करें, जहाँ कुछ मिले खाएँ और जहाँ कुछ मिले पिएँ। और अगर हमने इनकलाब लाना है, हमने अखलाकी भी बनना है, बेहतरीन इंसान भी बनना है, बेहतरीन मुसलमान भी बनना है, बेहतरीन सपोर्टर भी बनना है, और बदतरीन मुखालिफ भी बनना है। ये निज़ाम इसके लिए जज्बाती नहीं। हमने पहली बात ये कि हमने इंसानों के साथ इंसानी रवैया रखना है, हमने लोगों के अकायद का एहतराम करना है, हमने लोगों के ज़ुबान का एहतराम करना है। अगर कोई पाकिस्तान को बनाना चाहे, पाकिस्तान इस वक्त, माफ़ी चाहता हूँ, कौमों का कैद खाना है, मिल्लतों का कैद खाना है, मुख्तलिफ ज़ुबानों का कैद खाना है, मुख्तलिफ कल्चर का कैद खाना है। इस कैद खाने को हमने तोड़ना होगा। गिलगित के आदमी को बिल्कुल गिलगित के आदमी से कहें कि आपकी बेसिक एजुकेशन अपनी ज़ुबान में हक़ है। चित्राल के आदमी से कहें बेसिक एजुकेशन चित्राली ज़ुबान में आपका हक़ है। कोहिस्तानी बच्चे से कहें, और फिर आगे बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, बहुत बड़ा मुल्क है, और बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है अगर हुकूमत नहीं करती। अगर हुकूमत नहीं करती, मैं इसका माहिर नहीं हूँ, ऐसे आ गया हूँ, कब्ज़ा कर लिया मैंने स्टेज पे। देखिए,
ہم نے ہمارے یہ محنت کار یہ کسان یا ہمارے مزدور بعض کے ہاتھ ایسے سخت ہوتے ہیں جب ہاتھ ملاتے ہیں بالکل آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی تختہ ہے، کوئی تختہ، کوئی سخت چیز، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ محنت جب ہم کرتے ہیں ان محنت کشوں کو یعنی یہ گھڑی یہ بڑی قیمت والی نہیں ہے، یہ گھڑی انسان نے بنائی ہے۔ ایسی گھڑیاں ہیں جو 10 کروڑ روپے میں بکتی ہیں، انسان نے بنائی ہے۔ دنیا نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کو ہنرمند بنا دیا ہے۔ ہم نے اس غربت میں بھی اس ناداری میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم غریب انسانوں کے بچوں کے ہاتھ کو ہنرمند بنا دیں۔ یہ نہیں کہ مزدور کا بچہ مزدور ہو، کسان کا بچہ کسان ہو، بس زندگی بھر وہ دوسرے کے لیے کمائے اور نہیں۔ قوانین ایسے بننے چاہیے، قوانین۔ جس زمیندار، میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو، جس زمیندار کے ہاں مزارع کام کرتے ہیں وہ کام، مصطفیٰ بھائی میں نے کسی شریف آدمی سے پوچھا تھا، بڑا زمیندار بھی نہیں تھا، میں نے پوچھا تھا بھائی کیا حال ہے تمہاری زمینداری کا؟ کہتے ہیں بس اللہ کا احسان ہے 50,000 بوری سال کا آ جاتا ہے۔ وہ بڑا بھی نہیں تھا، میری آپ کی طرح میرا دوست ہے جیسے سینیٹر صاحب۔ میں نے کہا کیا حال ہے زمینداری کا؟ کہتا ہے محمود بھائی اللہ کا احسان 50,000 بوری سال کا آ جاتا ہے، اس پہ کتنی مزارع ہے، غریب ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، محنت کرتے تھے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے قوانین ایسے بننے چاہیے۔ میں ان کو نہیں جانتا، ہم نے کتابیں پڑھنی ہوگی، دنیا نے اس کا علاج کیا نکالنا ہوگا۔ کم سے کم کسان کے بچوں کی ایجوکیشن لازم ہو زمیندار پہ، کم سے کم جتنے بچے اس کے ہیں ان کی تعلیم مفت ہونی چاہیے، ان کے کپڑے، یا جو اناج وہ کھاتا ہے اپنے گھر میں سال کا اس کا ہر حال میں نظام وہ کرے، زمیندار کرے۔ مزدور تو پھر اشتراکیت ساری دنیا جانتی ہے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا۔ ٹیوبرکلوسس ہمارے مزدور کسانوں کی قومی بیماری ہے، اور یہ بیماری بھوک سے آتی ہے۔ یہ بیماری جب آپ محنت زیادہ کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں اور پھر ایک دوسرے کو لگتی ہے، اس کے خلاف نہ اٹھنا کفر ہے، اور اس کے خلاف اٹھنا جہاد عین ہے۔ ہم سب نے اٹھنا ہوگا، اس نظام کو ہم نے دفن کرنا ہوگا۔